हेलो नमस्कार सारे हिंदुओं को हमारे चैनल में आप सभी का स्वागत है। अब आज कुछ ख़ास बातें बताना चाह रहे हैं जो लोगों को पता नहीं है, हमारे हिंदू भाइयों को ख़ास करके थोड़ा ध्यान से सुने। हिंदुओं के अंदर खतरे को भांप लेने की क्षमता एकदम शून्य है। तालिबान सिर पर आ चुका है और हिंदुओं को कोई होश नहीं। तालिबान की फोर्स ने सबसे ज़्यादा पश्तून नस्ल के लड़ाके हैं। पश्तून यानी पठान। अहमद शाह अब्दाली की पश्तून ही था। आज के तालिबान में को पूर्व 1761 में जब पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ, तब उस युद्ध के बाद हजारों हिंदू महिलाओं को अफगानियों ने गुलाम बना दिया था। हर अफगानी कैंप में 10-10 हिंदू महिलाएं बंदी थीं, जिनके दोनों हाथ ऊपर बांध दिए गए थे ताकि वो बलात्कार फिर किए जाते वक्त प्रतिरोध न कर सकें। ये घटना इसलिए बताना जरूरी था कि अहमद शाह अब्दाली पानीपत की तीसरी लड़ाई में हावी नहीं हो पाता अगर उसकी सेना को यमुना पार करने का संकल्प रास्ता किसी हिंदुस्तानी ने नहीं बताया होता। हिंदू दूरदर्शी नहीं होता, पर हमेशा अपने नज़दीकी और तुरंत मिलने वाले फ़ायदे को देखता है। इस हिसाब से चंद सोने के सिक्कों के लिए किसी हिंदू ने ही अफगान हमलावर अहमद शाह अब्दाली को ये बता दिया था कि बाढ़ से उभरती यमुना को पार करने का पतला रास्ता कहाँ से है। आज तालिबान पूरे ठाठ के साथ, पूरी दम के साथ काबुल पर काबिज हो चुका है और लूटी हुई अमेरिकी राइफल हाथों में लिए हुए इन तालिबानी लड़ाकों का सबसे बड़ा सपना यही है कि काफिरों की सबसे बड़ी धरती हिंदुस्तान को किसी तरह दारुल इस्लाम बना दिया जाए। कि वही सपना है जो उसके पूर्वज अहमद शाह अब्दाली और नादिर शाह ने देखा था। अब अब्दाली और नादिर शाह की विरासत संभालने वाले तालिबान पूरे अफ़गानिस्तान पर काबिज हो चुके हैं और उनके पास 7,500 की पूरी अफ़गान फोर्स है जो कि अमेरिका ने तैयार की थी, और उनके पास अमेरिका के अत्याधुनिक हथियार और लड़ाकू विमान तक है। ऐसी स्थिति में अब भारत के ऊपर एक बहुत बड़ा खतरा मंडरा रहा है, क्योंकि ये वो तालिबान है जिसको अपनी ज़िंदगी कोई परवाह नहीं है, क्योंकि उनके पास जन्नत की हीरो का ऑफर है जो उन्हें आसमानी किताब से मिला हुआ है। लेकिन हिंदुओं को अपनी जान की फिक्र ही नहीं है, क्योंकि उनको आने वाले खतरे का कोई अंदेशा ही नहीं है। माफ़ करना कट शब्द है, लेकिन हिंदू खाने पीने बस जीवन मात्र, और इसलिए उसे ये भी होश भी नहीं है कि जिस विचारधारा से तालिबान पैदा हुआ है वो देवबंदी विचारधारा का सबसे बड़ा मदरसा भारत के उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में है, जिसके देवबंद दारुल उलूम कहा जाता है। हिंदुओं को ये भी नहीं पता कि तालिबान की स्थापना करने वाला मुल्ला उमर साल 1994 में यहाँ भारत के उत्तर प्रदेश के सहारनपुर के देवबंद से पढ़ाई करके अफ़गानिस्तान गया था और फिर वहाँ तालिबान की स्थापना की थी। हम मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का धन्यवाद देते हैं जिन्होंने खतरे को भांपा और देवबंद में एटीएस को 2000 वर्ग मीटर की ज़मीन देकर एक कमांडो सेंटर बनाने की योजना तैयार की है। हिंदू शुतुरमुर्ग की तरह हैं जिन्होंने अपनी गर्दन सेकुलरिज्म और अहिंसा के रेत में छुपा ली है और उसे लग रहा है कि वो सुरक्षित हो गया है। आज हम लोग देख रहे हैं कि मीडिया में जो डिबेट्स हो रहे हैं उसमें अमेरिका को कोसा जा रहा है। वो अमेरिका जिसने अफ़गानिस्तान में न सिर्फ अपने 2000 जवानों का बलिदान दिया, बल्कि अपने 60 लाख करोड़ रुपए भी अफ़गानिस्तान में लगाए, जिसने तालिबान को 20 साल तक रोक रखा, उसको पूरी दुनिया गाली दे रही है। गाली दो, अमेरिका से कोई सहानुभूति नहीं, लेकिन मीडिया की डिबेट में विषय पे ये होना चाहिए था कि भारत पर इसका असर क्या होगा। लेकिन टीवी स्टूडियो में बैठने वाले एंकरों ने ना कुरान पढ़ी, ना शरीयत, ना हदीस, और ना ही उन्हें इतिहास की जानकारी है। उन्हें यह भी नहीं पता कि होगा कि पठानों ने कब कब और कितनी बार हिंदुस्तान पर हमला किया। इन अनपढ़ एंकरों ने और कोई उम्मीद भी नहीं की जा सकती डिबेट्स में। जब कोई सेना अधिकारी कोई सही बात करने की कोशिश भी करता है तो उसको चुप करा दिया जाता है और उससे ये सवाल पूछा जाता है कि अब अफ़गानिस्तान में महिलाओं की स्थिति क्या होगी। टीवी डिबेट्स के अनपढ़ एंकर को शरीयत के बारे में कुछ नहीं पता है
वो फालतू में ही महिलाओं पर बहस कर रहे हैं। यहाँ हिंदुस्तान में कौन सा तालिबान है, लेकिन यहाँ पर सारी मुस्लिम महिलाएं बुर्का पहनकर ही बाजार जाती हैं। मुख्य विषय बुर्का का नहीं है, बल्कि भारत की सुरक्षा होनी चाहिए कि जिस पर एक बार भी किसी टीवी चैनल पर डिबेट नहीं हुई। जो समझदार हिंदू है वो अल्पसंख्यक हैं, यानी उनकी संख्या बहुत कम है, उनसे मुझे कोई शिकायत नहीं, लेकिन अधिकांश बाकी हिंदुओं से मैं ये कहना चाहूँगा कम से कम वोट सही पार्टी को देना चाहिए। अजीत डोभाल राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बने रहे, क्योंकि कोई तो है जिसके पास खतरे को पढ़ने से पहले भांप लेने की क्षमता है। जय हिंद, जय भारत।